करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं ह्यूमर डेवलपमेंट पे। यहाँ पे 6th है प्रैक्टिस टू रिस्पॉन्ड विद ह्यूमर। जब लोग आपसे सीरियस बात भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, अगर प्रिंसिपल स्कूल के या कॉलेज के आपसे बोल रहे हो तो आप ह्यूमर बीच में लाओ, बट यस बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है फ्रेंड्स की और सबको ऐसा लग रहा है मुंह लटका के बात कर रहे हैं, यू ब्रिंग ह्यूमर, यू ब्रिंग लाइफ। आप लोगों के सामने जब आप बात करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा ही सीरियस हो। लोगों को मैंने बताया आपको कि ऐसे लोग ज्यादा पसंद नहीं आते जो बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा। दे लाइक द पीपल जिनके साथ वो हंस-गुल पाए, वो अच्छे से बात कर पाए, वो खुश रह पाए, वो फनी फील कर पाए कि यार यू आर वेरी फनी। जब एक इंसान ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया यू आर वेरी फनी, उस दिन समझ लेना कि आपका ये कोर्स लेना सक्सेसफुल हो गया। When a person says to you, this is one of the biggest compliment that you are very funny. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इससे आपको ये जानना है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब लोग आपसे बात कर रहे हैं तो आप ह्यूमरस वे में आंसर करो। आंसर करना है बट ह्यूमरस वे में, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7th is focus on what's funny। अब आप आंसर तो तब करोगे जब आप फोकस करोगे कि फनी है क्या, यहाँ पे फनी क्या हो सकता है, क्या बात कर सकते हैं। सेम सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, एक इंसान बिल्कुल सीरियस बात करता है, एक इंसान बिल्कुल जॉली नेचर में खुश होकर बात करता है। तो आपको क्या करना है, आपको यू नीड टू बी फनी। अभी देखो मैंने आपको एक नई वोकैबुलरी दी, मैंने कई बार मैंने खुद भी सोचा कि मैंने वर्ड यूज किया जॉली, तो ये आपके लिए एक नया वर्ड है, इसे यूज करो। जॉली नेचर मतलब खुश मिजाज इंसान है बहुत ज्यादा, तो इस तरीके का आपका नेचर डेवलप करो और अपनी वोकैबुलरी में यह वर्ड डाल दीजिए। आगे 8th इज लर्न वर्ड जोक्स कैन क्रॉस द लाइन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो सारे वेज नहीं होते, कुछ नॉन वेज भी होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कहां पे क्या जोक बोलना है। हमेशा एक ही जोक को पकड़ के मत बैठो और खासकर ध्यान रखो कि वहां पे अपोजिट सेक्स है, कोई लड़की है लड़का है, आपको कहां पे किस तरीके से बात करनी है। कोई आपसे ऊपर है एज में तो उसे वो वाला जोक वहां पे बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये आपका ना सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसलिए सेंस कहते हैं इसे। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब एक तो हंसा पाओ सामने वाले को और पता हो कि कहां पे कितना हंसाना है, क्या लिमिट है क्या नहीं, ये सेंस है। ये मैं आपको दे नहीं सकता, मैं आपको टेक्निक सिखा सकता हूं, बट सेंस ऑफ ह्यूमर आपको डेवलप करने के लिए इन सब पे काम करना पड़ेगा। सो ध्यान रखो कि कौन सा जोक लाइन को क्रॉस कर सकता है। आगे लाफ एट योरसेल्फ, सबसे सेफ, द सेफेस्ट इज लाफ एट योरसेल्फ। अपना मजाक उड़ा लो, अपना मजाक उड़ा लो। अब आप अपना मजाक कैसे उड़ा सकते हो, लेट से कोई इंसान आपको पहले बोले जी आप बहुत मोटे हो, आप बोले यार वैसे ही मैं इतना मोटा हूं यार क्या फर्क पड़ रहा है। व्हेन यू से टू योरसेल्फ, सामने वाला मजाक उड़ा ही नहीं सकता क्योंकि आपने तो खुद ही बोल दिया। बट आप बोलो नहीं मैं बहुत पतला हूं, फिर यार तू तो मोटा है, तो वहां पे बुरा भी लगेगा। अब अगर आपको मजाक उड़ाना है अपना उड़ा लो जी। आप में कोई कमी है पहले अपने बारे में बोलो। लेट से आपके बाल नहीं है तो आप सीधा बोल सकते हैं यार तो बाल ही नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप इस तरीके से अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हो, सामने वाले को आप मौका ही नहीं देते, वो आपके बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता। अगर आप अपने बारे में ही खुद ही अगर आपको समझ आ गया कि यार मैं अपने ऊपर भी हंस सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बड़े ज्यादा सीरियस थे, मैं क्यों बोलूं जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूं। अगर आप ऐसे रहोगे तो आप कभी हंसा नहीं पाओगे। आपको यहां पे फ्री रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो ये बोले क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ना शुरू हो गया तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, और बुरा लगना शुरू हो गया तो लोग फिर आपका और मजाक उड़ाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मुझे बुरा लगता था लोगों की बातों का तो और मजाक उड़ाते थे। अब क्या होता है कि हम अपने ही मजाक उड़ा लेते हैं, अपना मजाक उड़ा लेते हैं तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाता। कितना बढ़िया है ना। अब दूसरी चीज, सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाना। किसी भी अपने बारे में जो मर्जी बोल लो, सामने वाले इंसान के बारे में नहीं बोलना। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इंसान ने बोला भाई तू मोटा है, भाई तू ऐसा है, कभी नहीं बोलना, कभी भी सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाना। चीपेस्ट जोक्स होते हैं। जब हम सामने वाले इंसान के लिए बोलना शुरू कर देंगे तो बहुत चीप होता है ये। वी शुड नेवर से लाइक दिस। आप अपने बारे में जो मर्जी बोलो, बट थर्ड पर्सन के बारे में कभी भी जिंदगी में गलत नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। मजाक हो ना हो, हंसी आए ना आए, बट सामने वाले को कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इसने नीचा दिखाया, इसने ऐसे बोला, कभी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट रिवील, कि ऐसा मत दिखाओ अब मैं आपको एक जोक सुनाने वाला हूं। कभी ऐसा मत बोलो कि मैं आपको जोक सुनाने वाला हूं, या फिर अभी मैं जो जोक सुनाऊंगा ना इतना फनी होगा वो सामने वाला इंसान पहले ही प्रिपेयर हो गया, वो हंसेगा ही नहीं। तो जोक सुनाने से पहले कभी मत बोलो मैं आपको जोक सुनाने वाला हूं, वो ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था रूल ऑफ 3 में, मैंने जब इंसान को बोला जी डील डील, फिर मैंने बोला मिठाई का डिब्बा, तो यहां पे बात को समझो, मैंने ऐसा बोला थोड़ी कि मैं जोक सुनाऊंगा आपको हंसी आएगी, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। यू शुड नॉट से कि मैं जोक सुनाने वाला हूं। अब आपने इन 10 पॉइंट्स पे काम करना है आज से। पहले तो क्या करो, अपना टाइम निकालो
और दिन में 1 घंटा आधा घंटा आप टाइम अगर टीवी देखते हो तो टीवी पे जो मुझे वर्थ वॉचिंग लगता है वो सिर्फ वो लगता है कि मैं किसी फनी शो को देख लूं। सब बेकार लगता है मुझे, कोई मूवी काम की नहीं, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है। क्या होता है, दिमाग और खराब होता है, मूवी में लग जाता है, सीरियल में लग जाता है, लोग तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। आपको अगर कुछ देखना है, क्योंकि आप अगर फनी शोज देखोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। अगर आपको टीवी देखना ही है तो टीवी पे फनी शोज देखो और कुछ मत देखो, सब बेकार है। क्रिकेट देखने से कुछ नहीं मिल रहा, उसने छक्का मार दिया जी मार दिया, अब क्या हुआ, अब तो हो गया, मैच खत्म हो गया, जीत गए हार गए। इससे बढ़िया क्या है, अगर आप टीवी पे बहुत आप देखना पसंद करते हो तो आप सारे सीरियल्स हटा दो। अगर आप देखते हो, वैसे टीवी देखना नहीं चाहिए, बट अगर आप टीवी देखते ही हो तो आप कुछ फनी देखो। फनी देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको नए जोक्स मिलेंगे, आप समझ पाओगे कि कैसे कब हंसाना होता है लोगों को, लोग कब हंसते हैं, क्या पंच लाइंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, वो रूल ऑफ 3 आप समझ पाओगे और ये सारी टेक्निक्स को आप रियल लाइफ में यूज कर पाओगे। सो यू इन्वेस्ट योर टाइम एट द राइट, जो आपका टाइम है उसे सही जगह पे आप इन्वेस्ट करिए एंड फाइनली इसे अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में और जो वर्कशीट है उस पर काम करिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यू नीड टू वर्क ऑन इट। एवरी डे जो आप सीखते हो उसकी प्रैक्टिस करो, 50 दिन के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो यू आर बिकमिंग बेटर एंड इफ यू थिंक यू आर बिकमिंग बेटर कमेंट करके बताओ। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।